कान गला के मसाइल में बिल्कुल एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारे पास जो है समात के मसाइल के साथ आ रहा होता है। पर्टिकुलरली ओल्ड एज के लोग होते हैं जिन्हें सुनने में दुश्वारी होती है, लेकिन सुनने में दुश्वारी सिर्फ बूढ़े लोगों को ही नहीं होती, बच्चों में भी है। कुछ लोग पैदाइशी तौर पे नहीं सुन पाते, वो भी एक मसला है। कुछ जो है हमारे पास ऐसे होते हैं पेशेंट जो कि मिडिल एज में, पर्टिकुलरली ख़वातीन है जो कि अपनी प्रेगनेंसी के बाद उनके कान में हाँ ये मसला आ जाता है ख़ास बीमारी की वजह से। सिर्फ लड़कियों में नहीं, जो भी बंदा ज़्यादा बोलता है, जिसको बोलने का, हाँ टीचर है आपका, लॉयर है, सिंगर है, कोई भी ऐसा बंदा जिसका काम बोलने का है, तो उसमें आवाज़ का भारीपन आ जाता है। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और फीमेल में भी आ जाता है, गले की ख़राबी के साथ भी आ जाता है। तो आवाज़ के मसाइल जो हैं इनमें एक वाइड रेंज है, जिसमें ज़्यादातर जो मसाइल हैं वो आवाज़ के मिसयूज़ की वजह से, कि उसको ज़्यादा बोलने की वजह से। और कुछ फिर ऐसे मसाइल हैं जैसे खुदा न खास्ता स्मोकिंग की वजह से हैं, कोई कैंसर हैं या इस तरह की चीज़ें हैं। तो वाइड रेंज है। कोई कीलॉइड है कान के ऊपर, अगर आपने देखा हो लोग जहाँ पे पीर्सिंग करवाते हैं तो एक गोला सा, एक बड़ा सा बन जाता है, एक गिल्टी सी बन जाती है, उसके अंदर इंजेक्शन लगता है, वो भी लोकल में किया जाता है। ठीक है ना। फिर कई प्रोसीजर्स हैं जाके नाक के, खुदा न खास्ता नाक में जो है खून जम गया दरमियानी हिस्से में से, हेमाटोमा उसे कहते हैं, उसे भी लोकल में ड्रेन कर दिया जाता है। उसके अलावा खुदा न खास्ता सांस की नाली के लिए रास्ता निकालना होता है बाज़ का इमरजेंसी में, तो वो भी लोकल में मतलब बगैर बेहोशी के किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद आकाशा खान। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली रज़ा, जो कि ENT सर्जन हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने नाक, अपने गले के मसाइल को हल कर सकते हैं और किस तरह के ट्रीटमेंट्स जो कि आजकल एडवांस्ड हैं और हम कम टाइम में इन मसाइल से हल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि नाक के मसाइल जो हैं वो कौन कौन से कॉमन मसाइल हैं जो कि लोगों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे गले में कोई खराश आ जाए या नाक में कोई मसला हो जाए तो हम इतना सीरियस लेते नहीं हैं, लोग इतना बॉदर ही नहीं करते। तो लेकिन होती हैं कॉमन सी प्रॉब्लम्स तो हैं ना जो कि एग्जिस्ट करती हैं, तो वो कौन सी प्रॉब्लम है जो आप समझते हैं कि बड़ी कॉमन सी हैं? नाक के जो मसाइल हैं उनमें छींकों का आना, नाक से पानी का आना, नाक से रेशा का आना, नाक से खून का आना, नाक बंद हो जाना, नाक से आवाज़ों का आना, मतलब कोई सीटी वगैरह आ जाना नाक से, और सबसे बड़ी चीज़ कि स्मेल का ना आना, नाक में भारीपन होना। हाँ। और उसके अलावा जो है ये छींकें, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होना, और वो सीजनल भी जाती हैं। तो ये क्या जो सीजनल जो स्नीजिंग होती हैं उसकी क्या वजह होती है? सीजनल जो स्नीजिंग है उसकी वजह सीज़न ही होता है। बेसिकली जो आपकी एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो 3 तरह के जो स्टिमुलाई हैं वो आपको इफ़ेक्ट करते हैं। एक तो आपका जो है फिज़िकल स्टिमुलाई कि आपके बाहर क्या गर्द गुबार मिट्टी वगैरह। दूसरा जो है वो स्टिमुलाई आपका जो है आपका थर्मल, लाइक अगर ठंड से गर्मी की तरफ जा रहे हैं, गर्मी से ठंड की तरफ, तो जो भी टेम्परेचर का डिफरेंस है वो आपकी बॉडी को उसको कहेगा। और थर्ड इज़ कि फूड, आपका फूड, उसके अंदर क्या कोई एलर्जन तो नहीं है ऐसा जो कि जिसकी वजह से आपको। अच्छा, यानी एलर्जी हो जाती है? बिल्कुल होती है जी, रूटीन में होती है, बल्कि सबको ही होती है किसी न किसी। ठीक है। और हेयरिंग लॉस मैं समझती हूँ कि बड़ा एक कॉमन सा इशू है, और ओल्ड एज में तो जाता ही है टाइम के साथ साथ, लेकिन आजकल जो है ड्यू टू सम अदर प्रॉब्लम्स जो ये अफेक्ट करता है, तो क्या ये और भी जो फिज़िकल बीमारी है उनके साथ कोरिलेट करता है ये? कान गला के मसाइल में बिल्कुल एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारे पास जो है समात के मसाइल के साथ आ रहा होता है। पर्टिकुलरली ओल्ड एज के लोग होते हैं जिन्हें सुनने में दुश्वारी होती है, लेकिन सुनने में दुश्वारी सिर्फ बूढ़े लोगों को ही नहीं होती, बच्चों में भी है। कुछ लोग पैदाइशी तौर पे नहीं सुन पाते, वो भी एक मसला है। कुछ जो है हमारे पास ऐसे होते हैं पेशेंट जो कि मिडिल एज में, पर्टिकुलरली ख़वातीन है जो कि अपनी प्रेगनेंसी के बाद उनके कान में हाँ ये मसला आ जाता है ख़ास बीमारी की वजह से। ठीक है ना। तो उसमें या कि स्ट्रेस के साथ या कि पोस्ट प्रेगनेंसी के दौरान समात कम होना शुरू हो जाती है ख़वातीन की। ये बिल्कुल एक बड़ी रीज़न है, इस बड़ा एक डिजीज़ है, इस ऑटोस्क्लेरोसिस हम कहते हैं। वो कानों में शोर भी पैदा करती है, ये भी करती है। तो ये सही हो जाती हैं? हाँ, ये सारी चीज़ें ट्रीटेबल। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बड़ी कॉमन सी जो हमारी बीमारियां हैं, शुगर जो होगी, BP हो गया, क्या ये इफ़ेक्ट करती है हमारी इन चीज़ों को? बिल्कुल जी, कहते हैं ओबेसिटी जैसे है, इट्स मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़। तो जो आपका शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये बहुत सी बीमारियों की मतलब वजह भी होती है। बाद का तो उनको ये बढ़ा के मतलब उसके अंदर एक एडिंग फैक्टर होता है। तो ये अच्छा, ये इफ़ेक्ट करती है यानी हमारे इसके साथ, क्योंकि हमारी जो मेजॉरिटी अवाम है और डायबिटिक है, और उसके साथ साथ BP का प्रॉब्लम भी रहता है, तो वो लोगों को इतना ज़्यादा, लेकिन लोग उस तरह से कंसर्न नहीं करते जिस तरह से करना चाहिए। आप क्या समझते हैं क्या वजह है, लोग इतना बॉदर क्यों नहीं करते? जनरली बेसिकली हमारा जो रवैया है किसी भी चीज़ की तरफ, वो
बड़ा मतलब सीरियस नहीं होते हैं जनरली। हमारी एक जनरल पॉपुलेशन या कि जनरली इस रीजन में ये चीज़ है कि हम चीज़ों को लाइट लेते हैं, चीज़ों को फोकस नहीं करते हैं। तो हम ये हेयरिंग लॉस को भी इतना हम सीरियस नहीं लेते हैं। और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया, कान ही तो सुनाई कम दे रहा है ना। तो मैंने मोस्टली लोगों से यही सुना है कि क्या कोई हर्ज नहीं है दिखाना, डॉक्टर को क्यों दिखाना है, कान तो सुनाई कम दे रहा है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया है। कुछ लोग इसको एंजॉय भी करने लग जाते हैं ना कि चलें कम सुनाई दे रहा है तो ज़िंदगी बड़ी मज़े की हो जाती है। ये जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस होती हैं ये कान की वजह से, कान की वजह से, ये तो है, बिल्कुल है। गले में खराश जो है मोस्टली लोग, और आवाज़ का भारीपन हो जाना, अक्सर लड़कियों में ये जो है हो जाता है कि आवाज़ उनकी चेंज हो जाती है, ये गले में कोई प्रॉब्लम होती है। वो कौन सी डिसीज़ होती है? बेसिकली सिर्फ लड़कियों में नहीं, जो भी बंदा ज़्यादा बोलता है, जिसको बोलने का, हाँ टीचर है आपका, लॉयर है, सिंगर है, कोई भी ऐसा बंदा जिसका काम बोलने का है, तो उसमें आवाज़ का भारीपन आ जाता है। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और फीमेल में भी आ जाता है, गले की ख़राबी के साथ भी आ जाता है। तो आवाज़ के मसाइल जो हैं इनमें एक वाइड रेंज है, जिसमें ज़्यादातर जो मसाइल हैं वो आवाज़ के मिसयूज़ की वजह से, कि उसको ज़्यादा बोलने की वजह से, और कुछ फिर ऐसे मसाइल हैं जैसे खुदा न खास्ता स्मोकिंग की वजह से हैं, कोई कैंसर हैं या इस तरह की चीज़ें हैं। तो वाइड रेंज है आवाज़ के मसाइल। ठीक है। कोई भी डिसीज़ कैंसर कब बनती है? हर डिजीज़ कैंसर नहीं बनती, पहली चीज़, क्योंकि आप के सवाल से कि मैसेज जा सकते हैं जनरल पॉपुलेशन को कि जी कोई भी डिजीज़, कोई हर डिजीज़ कैंसर नहीं कर। कुछ बीमारियां हैं जो कि कैंसर बनने का उनमें जो है टेंडेंसी होती है। जो कांस्टेंट इरिटेशन है किसी भी चीज़ की या किसी भी जगह की, वो आपको कैंसर की तरफ ले जा सकती है, लेकिन नेसेसरी नहीं। मल्टी फैक्टोरल होता है। जो ऑन्कोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, जो कि कैंसर के इश्यूज़ हैं, ये किसी एक वजह से नहीं होते हैं, उसके पीछे एक पूरा कैस्केड होता है, पूरा कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन किसी वजह से आती है, ऐसे नहीं आती। तो कई फैक्टर्स मिलके उसको। ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता कैंसर हो जाए तो क्या ये इसका इलाज मुमकिन है अगर गले का कैंसर हो जाए? गले का कैंसर की बात करें तो अगेन बेइंतहा तरह के कैंसर हैं गले के। हाँ, वोकल कॉर्ड्स के अलहदा हैं, उसके नीचे वाले हिस्से के अलहदा हैं, सबग्लॉटिक सुपराग्लॉटिक रीजन ऊपर के अलहदा हैं। उसके अलावा फिर उनकी अपनी टाइप्स हैं कि कुछ एग्रेसिव हैं, कुछ जो है वो जो है लोकली इन्वेसिव हैं, कुछ जो हैं वो बिनाइन हैं। ठीक है ना। तो हर एक का डिफरेंट ट्रीटमेंट है, डिफरेंट उसका जो है पैटर्न है। अगर इस रीजन की बात करें तो देयर आर हंड्रेड ऑफ कैंसर्स जो कि सिर्फ इसी रीजन में है। ठीक है ना। तो डॉक्टर क्या करता है, इसीलिए डॉक्टर भी जब उसको पता लगता है खुदा न खास्ता या कोई ऐसी सिम्टम आती है तो उसको बायोप्सी करवाता है। बायोप्सी करवाने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि पता लगे कैंसर कौन सा है और उसकी टाइप क्या है। बाद का उसी पीस को, उसी पोर्शन को स्टेन्स के लिए और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के लिए स्पेशल स्टेन्स के लिए भेज दिया जाता है, ताकि हमें पता लगे कि हमें क्या इसको निकाल के भी फ़ायदा होने जा रहा है या कि हम इसको ऑपरेट करके भी वैसे ही फ़ायदा ना हो, मरीज़ को फ़ायदा नहीं कोई देने जा इस चीज़ में नहीं रहे। है। तो ऑपरेट से पहले डिसीजन की पावर और ऑप्शन होती है मरीज़ के। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एक मिसकंसेप्शन है या मिथ है, इसको आपने क्लियर करना है कि क्या ENT सर्जन जो है वो सर्जरी कर सकता है नाक की, अगर किसी का नाक कोई प्रॉब्लम है, कॉस्मेटिक सर्जरी बेसिकली? आप उसकी बात करना चाह रही हैं कि उसकी हाँ, खूबसूरती। कॉस्मेटिक सर्जरी। चलें, इसमें मैं ये बताता हूँ। एक सर्जरी एंड अलाइड में ना एक सेइंग है कि जो कर सकता है और जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस डील कर सकता है उसे वो सर्जरी करनी चाहिए। बड़े रीजन्स हैं, जैसे थायराइड है, ये जनरल सर्जन भी करते हैं, ENT सर्जन भी करते हैं। आपने नाक की सर्जरी की बात की, खूबसूरती के लिए, इसे हम राइनोप्लास्टी कहते हैं। ये जनरल सर्जन भी करते हैं, ये बल्कि प्लास्टिक सर्जन भी करते हैं और ENT सर्जन भी करते हैं। अगर आप वेस्ट में जाएँ तो जो डोमेन है फेशियल प्लास्टिक एंड एस्थेटिक सर्जरी, वो प्रॉपरली ENT की डोमेन है। हाँ, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं इसी रीजन की जो कॉस्मेटिक्स है। अभी जो लिक्विड राइनोप्लास्टी आ गई वो डर्माटोलॉजिस्ट भी कर रहा है। तो हम इस चीज़ में बिल्कुल ये एडवोकेट नहीं करते कि जैसे सिर्फ ENT का काम है या सिर्फ जो प्लास्टिक सर्जन का काम है। इवन के बहुत से जनरल सर्जन हैं और ये एक अच्छी बात है, एक स्किल है, वो करनी चाहिए, वो भी करते हैं। तो जो अच्छी कर रहा है, जो कि पेशेंट को मुतमिन कर रहा है उसकी, तो उसे करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो कि यहाँ पे पता होनी चाहिए, नाक के 2 फंक्शन हैं, एक सांस लेना और एक स्मेल। और वो सर्जन जो कि इन 2 फंक्शंस को इंटैक्ट रखते हुए कर रहा है वो सेफ़ है, मतलब कि वो इनको डैमेज नहीं होने दे रहा है। अगर उसने खूबसूरत तो कर दी आपकी शेप, लेकिन उसके फंक्शन को उसने डैमेज कर दिया कि सांस लेने में दुश्वारी आ गई पेशेंट को या कि स्मेल में कोई मसाइल आने लग गए, तो जाहिर सी बात। फिर हाँ, तो इस रीजन की वजह से कई प्लास्टिक सर्जन जो है वो ENT सर्जन को ऑन बोर्ड लेते हैं
कि ये हाँ इन कोलैबोरेशन सर्जरी होती है, और ज़्यादा अच्छा तरीकाकार ये है कि प्लास्टिक सर्जन और ईएनटी सर्जन मिल के इस सर्जरी फिर ज़्यादा बेहतर है इस चीज़ में, बेस्ट रिजल्ट बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, अब बेसिकली ज़्यादा ट्रीटमेंट जो हैं वो सर्जरी होते हैं या नॉन सर्जिकल भी होते हैं? नाक के, हाँ, नाक के, कान के, खूबसूरती नहीं नहीं, नाक के, कान के, जनरली कोई बीमारी है या कोई मसला हो गया है? अब मुझे प्रोसीजर हाँ, प्रोसीजर जो हैं वो प्रोसीजर्स कुछ ऐसे, कान की सफाई है, दैट इज़ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर, ओपीडी सेटिंग में हो जाता है, ठीक है ना। कोई कीलॉइड है कान के ऊपर, अगर आपने देखा हो लोग जहाँ पे पीर्सिंग करवाते हैं तो एक गोला सा एक बड़ा सा बन जाता है, एक गिल्टी सी बन जाती है, उसके अंदर इंजेक्शन लगता है, वो भी लोकल में किया जाता है, ठीक है ना। फिर कई प्रोसीजर्स हैं जाके नाक के, खुदा न खासा नाक में जो है खून जम गया दरमियानी हिस्से में से, हेमाटोमा उसे कहते हैं, उसे भी लोकल में ड्रेन कर दिया जाता है। उसके अलावा खुदा न खासा सांस की नाली के लिए रास्ता निकालना होता है बाज़ का इमरजेंसी में, तो वो भी लोकल में मतलब बगैर बेहोशी के किया जाता है। तो कई प्रोसीजर एक मिक्स मैच है कि कुछ जीए में बेहोशी में किए जा रहे होते हैं, कुछ लोकल में किए जा रहे होते हैं, तो हर तरह के प्रोसीजर। बिल्कुल ठीक है। लास्ट में मैं चाहूँगी कि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस क्योंकि कमी है इस चीज़ में, तो वो कोई मैसेज आप उनको दें ताकि वो घर बैठे जो सुन रहे हैं एटलीस्ट उन तक कोई मैसेज पहुँचे, वो घर बैठे ही अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकें। जनरली जो है अभी आज हमने बात की है एक तो एलर्जी की, तो उसमें सबसे बड़ा टेक होम ये है कि आप उन चीज़ों से बचें जिससे मसला है। दूसरी हमने बात की है कि आवाज़ के मसाइल के, तो ऊंचा मत बोलें। एक हदीस है कि आपकी आवाज़ नबी की आवाज़ से ऊंची ना होने पाए, अल्लाह मेरे से गलती ना करवाए, तो अगेन उस हदीस को सामने रखते हुए आवाज़ का जो बेदरीक इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कि जो आपको लग रहा है कि जो कि 3 हफ्ते से लंबा चल जाए, तो उसको ज़रूर किसी न किसी मुस्तन डॉक्टर से और उसकी स्पेशल जो कि अपनी स्पेशलिटी का माहर है से ज़रूर चेक करवाएंगे। सर थैंक यू सो मच। आप हमेशा जब भी आते हैं बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेटिव हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं और देखने वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो बहुत शुक्रिया आपके इतने कीमती वक्त का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोग के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।